अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स को कवर कर रहे थे। आज का हम देख लेंगे कि हमारे लेक्चर का टॉपिक क्या है, विच इज़ कनेक्टेडनेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, कनेक्टेड कंपोनेंट, कट वर्टेक्स एंड कट एजेस। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि कनेक्ट, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और हम वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स आपको पता क्या होना चाहिए कि क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं। अब जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू है, अभी वीडियो फर्स्ट टाइम उन्होंने सर्च करके वीडियो मेरी निकाल ली है और उनको नहीं पता कि वर्टेक्स क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, तो उनको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं और जो समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखिएगा, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और मोर ओवर मैंने जो है वो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन जाएंगे वहाँ पे मैंने एक लिंक पेस्ट किया हुआ है। उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। उससे ये हेल्प होगी कि आपके पास एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आ जाएंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। और मज़ीद अगर एक्स्ट्रा एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने कनेक्टेडनेस एंड अनकरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ पे, विच इज़, कहाँ से मैं अपना कर्सर चेंज कर लूँ। An undirected graph is connected if there is a path between every pair of distinct vertex of a graph। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब आपने एक ऐसा ग्राफ उठाना है जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, इज कनेक्टेड, जो कि आपस में क्या हो, कनेक्ट हो, इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। मतलब कि कोई भी डिस्टिंक्ट वर्टिसेस है, दो दो से ज़्यादा वर्टिसेस, तो उनके दरमियान क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए। ठीक है, अब इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा पाथ, वो भी क्लियर होना चाहिए कि अच्छा पाथ क्या होता है। ठीक है, उससे प्रीवियस जो है वो ग्राफ्स की टाइप्स आ जाती हैं, वो भी पता होना चाहिए कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ कि प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही ग्राफ आ जाता, लेट्स सपोज। ठीक है, अब आया कि ये जो है वो हमने चेक करना है कि कनेक्टेड है या नहीं है। तो हमने डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन को देख के हम इसको सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो क्या ये इसमें डायरेक्शन नजर आ रही है, नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि आपके पास पेयर ऑफ वर्टिसेस हो, मतलब कि जैसे ये और ये पेयर है, फिर पी और सी पेयर है, फिर सी और डी पेयर है, डी और बी और सी और ए के साथ भी पेयर है, फिर डी और सी यहाँ पे दोबारा पेयर है। ठीक है, तो अब ये आपस में क्या है, पेयर्स हैं, पेयर ऑफ वर्टिसेस है। मतलब सिंगल अगर मैं ए डाल देती बाकी सारा ना होता तो क्या होता है, पेयर ऑफ वर्टिसेस ना होते। तो अब पाथ क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं ए से ई का पाथ चाह रही हूँ तो क्या मुझे ए से ई का पाथ मिल सकता है, यस मिल सकता है। ए से मैं बी पे जाऊंगी, बी से मैं ई पे जाऊंगी, तो मुझे ई तक का पाथ मिल गया। ऐसा ही है, अगर मैं कहूँ कि ए से मुझे डी तक का पाथ चाहिए तो मेरे पास ए से डी तक का भी पाथ है। ए से डी डायरेक्ट भी जा सकती हूँ, ए बी डी जा सकती हूँ, ए सी डी, मतलब मेरे पास डिफरेंट पाथ्स हैं डी तक भी पहुंचने के। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, आपके पास अनडायरेक्टेड भी है, आपके पास पेयर ऑफ वर्टिसेस भी है जिनके दरमियान क्या है, पाथ भी है। मतलब देखो, ए बी से भी कनेक्ट हो रहा है। आपने चेक करना है कि ए जो है, आया आपका एक वर्टेक्स जो है वो सारे वर्टिसेस के साथ पाथ बना रहा है, ए बी ई के साथ भी बना रहा है। ठीक है, फिर ए बी ई डी के साथ भी बना रहा है और सी के साथ भी, मतलब सारे वर्टिसेस के साथ जो ए है वो पाथ बना रहा है। इसी तरीके से बी को सिमिलरली चेक करना है, ई डी सी को भी। ठीक है, देखो बी भी किसी तरीके से सी तक पहुंच ही रहा है, ई भी सी तक पहुंच रहा है, तो सारे पाथ बना रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे हम कि ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ। लेट्स सपोज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैंने डाली, अब ये वाला ग्राफ है। तो क्या ये जो है वो आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है, अब आप इसको चेक करोगे आपके पास वर्टिसेस हैं, ओके, ये अनडायरेक्टेड है, ओके, सेकंड कंडीशन भी होगी। अब थर्ड में हमने देखना है कि एक वर्टेक्स का जो है वो सारे वर्टेक्स के साथ पाथ बन रहा है। लेट्स सपोज मैं इस वाले डॉट को उठाती हूँ, जब से फर्स्ट फर्स्ट है, इसके साथ भी है, इधर भी पहुंच सकता है, इधर भी पहुंच सकता है, देन ये आगे से कनेक्ट है, इसके साथ इधर 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 इन सबसे कनेक्ट हो रहा है, और फिर ये वाला इधर भी कनेक्ट है। और मतलब मेरे पास जो एक वर्टेक्स है वो मतलब सबसे मिल रहा है, तो इट मीन्स कि बाकी सारे वर्टेक्स भी सबसे मिल रहे होंगे। तो इट मीन्स कि क्या है, ये भी आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है। अब मैंने एक और ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हैं कि क्या ये कनेक्टेडनेस है या नहीं है। ओके, मैं ए जो है वो सी से मिल रहा है, ए जो है वो बी से मिल रहा है, लेकिन ए डी से और ई से नहीं मिल रहा। क्या कोई ऐसा पाथ है जो डी से ए को मिला दे या ई से ए को मिला दे, नहीं है ना ऐसा कोई पाथ। अब आगे और चेक करते हैं, बी ए से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, वो भी डी और ई से नहीं मिल रहा है। सिमिलरली सी भी ई और डी से नहीं मिल रहा। मतलब कोई एक वर्टेक्स भी अगर आपका किसी एक वर्टेक्स से ना मिल रहा हो तो इट मीन्स कि बहुत सारे वर्टेक्सेस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो उस वर्टेक्स से, पर्टिकुलर वर्टेक्स से ना मिल रहे हो। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये कनेक्टेड ग्राफ
नहीं है। आई होप कि आपको कनेक्टेड ग्राफ की समझ आ गई होगी। मजीद क्वेरीज कोई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा है कि आपने बस देखना है कि एक वर्टेक्स जो है वो सारे वर्टेक्सेस के साथ पाथ बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ अब देख लेते हैं क्या होता है। अ ग्राफ दैट इज नॉट कनेक्टेड बट अ यूनियन ऑफ टू और मोर कनेक्टेड सब ग्राफ्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक ऐसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड ना हो। ठीक है, आई रिपीट, एक ऐसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड ना हो। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो ये कौन सा ग्राफ था, ये ऐसा ग्राफ था ना जो कि कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, वो कह रहे हैं एक ऐसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड ना हो बट अ यूनियन ऑफ टू और मोर कनेक्टेड ग्राफ, लेकिन दो या दो से ज्यादा सब ग्राफ्स पे मुश्तमिल हो। ठीक है, कैसे, मतलब जैसे ये वाला ग्राफ है, अब देखो ये कनेक्टेड नहीं है लेकिन इसमें दो सब ग्राफ्स आ रहे हैं। देखो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं सी और ई के साथ और डी और बी के साथ तो ये तो एक ग्राफ बन जाएगा। लेकिन क्योंकि आया ये जो है वो कनेक्ट नहीं है तो ये दो ग्राफ्स बन रहे हैं। देखो ए बी सी एक ग्राफ है, डी ई एफ एक ग्राफ है, तो टू सब ग्राफ्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब ग्राफ क्या होता है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं, टू सब ग्राफ्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कनेक्टेड कंपोनेंट के ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आपके पास पहला तो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड ना हो, दूसरा के वो दो या दो से ज्यादा सब ग्राफ्स बना रहे हो। अब उसके अलावा एक और भी चीज बताएगी, ये ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स हैज नो वर्टेक्स इन द कॉमन। अब ये भी चेक करना है कि लेट सपोज अगर आपके पास मल्टीपल सब ग्राफ्स आ गए, लेट सपोज 3 आ गए या 4 आ गए, ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं होना चाहिए जो कि दूसरे वाले ग्राफ के अंदर दोबारा से रिपीट हो रहा है। लेट सपोज अगर एक ग्राफ के अंदर वर्टेक्स ए मैंने लिख दिया है तो ये ना हो कि दूसरा वाला जो सब ग्राफ है उसमें भी ए आया हुआ हो या बी आया हो। ठीक है, सेम वर्टिसेस नहीं रिपीट हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि ये वाली जो एग्जाम्पल है नजर आ रही हो। ठीक है, सर्कल्स तो नजर आ ही रहे होंगे। ठीक है, बीच में वैल्यूज नहीं भी नजर आ रही हूँ। मैं बता देती क्या है, V1 V2 V3 V4 और V8 है, ये V6 है, V7 V5 और V4। ठीक है, अब आपके पास देखो एक ये ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। मैं इसको क्या करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ इसका कलर। ठीक है, वेट, अब नजर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो देख लिया कितने ग्राफ्स डाले हैं बट चलो कोई नहीं। ओके, तो ये आपके पास ग्राफ, अब आपने देखना है कि कनेक्टेड है। वैसे मैंने इस पे टिक लगा दिया, पता तो चलिए है, तो वैसे भी नजर आ रहा है कि ये है। क्यों है देखो, मैं अब यहाँ पे पॉइंट करती हूँ, वहाँ पे कितने ग्राफ्स बन रहे हैं। एक मेरे पास ये वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एक मेरे पास ये भी ग्राफ है। ठीक है, एक ही सिंपल एक ये वाला ग्राफ है। ठीक है, एक ये ग्राफ है। मैंने बताया था ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास एक सिंपल वर्टेक्स भी है ना और कोई एज नहीं है तो वो भी एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, ग्राफ है। सिमिलरली ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, तो कितने ग्राफ्स हो गए हमारे पास, 4। और ये आपस में कनेक्टेड भी नहीं है और इसमें से कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो रिपीट हो रहा, तो ये क्या है फिर आपके पास, कनेक्टेड कंपोनेंट है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देखती हूँ। अब हमारे पास एक ये ग्राफ है जो कि आपस में कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये कितने ग्राफ्स हैं आपके पास, 3। और ये आपस में जो है वो कनेक्टेड भी नहीं है, मतलब आपस में कनेक्ट नहीं है लेकिन अपने साथ कनेक्ट है, ये देख लेना। ठीक है, ये ना हो कि सारे, मतलब आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल टूटा छूटा हो, नहीं, अपने साथ उनका एक कनेक्शन होना चाहिए। लेट्स सपोज देखो इनका अपने साथ कनेक्शन है, इनका अपने साथ है, इसका अपने साथ है, और ये अपने साथ ही है। तो मतलब ये आपस में नहीं है बट अपने अपने साथ कनेक्ट है, तो ही कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब मैंने एक और ये वाली एग्जांपल ले ली बट मुझे ना इसकी मतलब नॉट कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ की एग्जांपल नहीं मिल रही थी, दैट्स व्हाई मैंने इस एग्जांपल को ले लिया और उसमें मैंने क्या किया, वर्टिसेस चेंज कर दिया। वर्टिस मैंने क्या चेंज किया, मैंने जो यहाँ पे 2 था और जो मेरे पास 7 था वो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिपीट कर दिया। मैंने 7 और 2 को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो देखो मेरे पास ये कनेक्टेड तो नहीं है, ये अपना एक ग्राफ है। ठीक है, ये अपना एक ग्राफ है और ये भी एक अपना एक ग्राफ है, मीन्स कि 3 सब ग्राफ्स आपके पास यहाँ पे भी। ठीक, 3 सब ग्राफ्स हैं, बट क्या हो गया आपके पास, जो ये सेकंड वाली कंडीशन थी आपके पास, ठीक है, ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है क्या, कि आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये आपके पास क्या है, नॉट अ कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ नहीं है। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कनेक्टेड ग्राफ कब होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट कब होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कट वर्टेक्स क्या होता है। कट वर्टेक्स का मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ ऑल एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ प्रोड्यूसेस अ सब ग्राफ
बट दिस सब ग्राफ डिस्कनेक्ट द ग्राफ इज कॉल्ड अ कट वर्टेक्स। अब वो कह रहे हैं कि आपने एक ग्राफ के अंदर से, कनेक्टेड ग्राफ के अंदर से एक वर्टेक्स को हटाना है और उस वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस हों उनको भी हटाना है। अब ये कुछ सिमिलर लग रहा है किसी ऐसे चीज से जो हमने पढ़ी हो? सब ग्राफ से सिमिलर लग रहा होगा। सब ग्राफ में हमने यही पढ़ा था कि आपको सब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ओरिजिनल ग्राफ के अंदर से आपको एक वर्टेक्स को हटा देना होता है और उस वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस उन सबको हटा देना होता है, ठीक है, उस वर्टेक्स के साथ जितने कनेक्ट हो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी करोगे। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास, आपने ये तो काम कर दिया, लेकिन ऐसा, अगर आप ऐसा वर्टेक्स हटा रहे हो जिसके एज हटने से आपका ग्राफ सब ग्राफ हो जाए, लाइक डिस्कनेक्ट हो जाए, कनेक्टेड ना रहे, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर आप कहोगे उस वर्टेक्स को कि वो क्या है, कट वर्टेक्स है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाय एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मैंने हैंड रिटन नोट से ली हुई, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ABDCEFGH, ठीक, ऐसे ही है। अब मैंने क्या किया, इनमें एजेस के नेम भी ले ले, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं वर्टेक्स हटाऊंगी तो मैं एज भी हटाऊंगी, तो एज को नेम देना जरूरी है। एज को नेम दिए बगैर आप हटा नहीं सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा नंबर वाला एज हटाया? ओके, लेट सपोज मैंने कट ए, मतलब कि ए वर्टेक्स को मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखती हूँ कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड रहता है कि नहीं रहता। मैंने ए को हटाया, मैंने ए को हटाया, ठीक है, मैंने ए हटा दिया यहाँ से, ये हट गया। अब इसके साथ कौन कौन से लाइंस जो थी वो हटेंगी, एजेस हटेंगे, ये वाला हट जाएगा और ये हट जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये दोनों हट गए। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ नहीं की है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये रिमेन रहेगा ऐसे सेम। ओके, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, क्यों? देखो ये आपस में तो जुड़े हुए हैं, BCD, फिर यहाँ से ये EAB, ये भी कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है, फिर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, सारे आपस में कनेक्ट हैं। मतलब कि क्या हुआ, ए को कट करने से मेरे जो ग्राफ है उसमें कोई तब्दीली इतनी खास नहीं आई, मतलब कि वो कनेक्टेड ही रहा, अनकनेक्टेड या डिसकनेक्टेड नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जो ए मेरा वर्टेक्स है, जो ए मेरा वर्टेक्स है वो क्या है, कट वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, वो कट वर्टेक्स नहीं है। सिमिलरली आपने क्या करना है, एक एक वर्टेक्स को चेक करना है, हर एक वर्टेक्स को हटा के। अब इसमें ये चीज़ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कट वर्टेक्स में, क्योंकि आपने, अब जितना बड़ा ग्राफ होगा, जितने ज़्यादा वर्टिसेस होंगे, आपने उन सब वर्टेक्स को हटा के चेक करना होगा। अब मैंने क्या किया, कट बी किया। जब मैंने बी कट किया तो बी के साथ कौन कौन से कट जाएंगे, अब यहाँ पर बी को मैंने हटा दिया, अब इसके साथ 3 एजेस कनेक्ट थे, एक ये और एक ये। जब ये कट गए, देखो अब मेरे पास एक ये ग्राफ आ गया, एक ये सिंपल, ठीक है। देखो ना, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक। और इसके ऊपर भी ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे, ए और डी। यहाँ पे मेरे ख्याल में ब्लैक लाइंस है ना, मैं बता देती हूँ, सी और ई आपस में कनेक्ट है, लेकिन देखो यहाँ पे कोई एज नजर आ रहा है, एज नहीं गिवन ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो लाइन से कंफ्यूज न हो जाए कि डी और एफ के दरमियान भी एज है, नो, यहाँ पे आपको एच नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एच नहीं है। अच्छा, जब मैंने बी हटाया तो मैंने एक चीज नोट की कि मेरे पास तो 2 ग्राफ्स आ गए, सब ग्राफ। एक ग्राफ ये है, ठीक है, एक ग्राफ ये है और एक ये ग्राफ है। मैंने बताया कि अगर सिंगल वर्टेक्स भी हो तो वो आपके पास एक ग्राफ होता है। ये बात मैं हर लेक्चर में रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आया तो अगर आपके पास एक डॉट ही आ जाए, वर्टेक्स आ जाए, आपसे पूछा जाए कि ग्राफ है या नहीं है, तो दैट इज अ ग्राफ। ओके, तो आपके पास 2 ग्राफ्स बन गए जो कि हमारी कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आपके पास, आपने एक ऐसा वर्टेक्स हटाना है जिसके एजेस हटाने से आपके पास सब ग्राफ्स, जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है वो सब ग्राफ में तब्दील हो जाए। तो फिर उस वर्टेक्स को आप क्या कहोगे, कट वर्टेक्स। तो मैंने कह दिया, जो मेरे पास, मैंने जब बी है वर्टेक्स, वो क्या है मेरे पास, कट वर्टेक्स है, वो क्या है मेरे पास, कट वर्टेक्स है। मैंने लिख दिया कि ये नॉट कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं रहा, और जहां कनेक्टेड नहीं होगा तो इस मीन कि बी क्या होगा, आपका कट वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज मैं बहुत तेज तेज लेके चलूंगी बाकी सबके लिए। ओके, यहाँ से अब चेंज कर लेते हैं, सी को देख लेते हैं। सी जब मैंने हटाया, सी यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। तो सी को हटाने से क्या हुआ, जब सी के डी के साथ भी लिंक था, बी के साथ भी था, ई के साथ भी था, ये सारा हट गया, ठीक है, ये सारा हट गया। और जब इसको हटाया मैंने, आई गेस एक एच मेरा मिसिंग भी है, बट कोई बात नहीं, आप लोग को ड्रॉ कर लेना, ये गेस डी और बी वाला ही मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारा जो है आपका ऐसे ही रहा, लेकिन क्या हुआ, सी को कट करने से, यहाँ पे सी को कट करने से आपके 2 ग्राफ्स बन गए। तो ये भी आपका क्या है, बी भी आपका कट वर्टेक्स था और सी भी आपका कट वर्टेक्स है। सिमिलरली डी को आप देखोगे, डी को जब मैं हटाऊंगी, ठीक है, डी को जब मैंने हटाया,
तो डी को हटाने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, तो वो क्या हो गया, कनेक्टेड ही हो गया। एफ को मैंने देखा तो वो भी कनेक्टेड था। इसी तरीके से ई भी, ई जो है वो भी आपका कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो जब ई हट रहा है आपके पास यहाँ पर, ये ई हट रहा है, तो ये वाला कनेक्शन भी हट रहा है, ये वाला भी हट रहा है, और उसके बाद ये भी हट रहा है, एंड देन ये भी हट रहा है। तो इट मीन्स के आपके पास कौन से ग्राफ रिमेनिंग रह रहे हैं, दो ग्राफ्स, ठीक है, दो ग्राफ्स आपके पास रिमेनिंग रह रहे हैं। एक तो ये है, ठीक है, एक ये आपके पास रिमेनिंग रह रहा है, और आपके पास और कौन सा रह रहा है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, बस ये। तो आपके पास दो ग्राफ, सब ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है, एक ओरिजिनल ग्राफ से, ई को हटाने से, सी को हटाने से, और बी को हटाने से, इन तीन वर्टिसेस को आप हटाओगे तो आपके पास सब ग्राफ जो हैं वो बन रहे हैं। तो आप क्या कहोगे एट द एंड, के बी सी एंड ई आर कट वर्टेक्सेस, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब जी को मैंने चेक कर लिया और सिमिलरली आप एच को भी चेक करोगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं पीछे जाके हटा दूं, ओके। अब हम आ जाते हैं कट एजेस पे, एन एज हुज रिमूवल प्रोड्यूसेस अ ग्राफ विद मोर कनेक्टेड कंपोनेंट इन ओरिजिनल ग्राफ। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा एज आपने हटाना है, कह रहे हैं कि ऐसा एज आपने हटाना है जिसके हटाने से आपका ग्राफ सब ग्राफ में चेंज हो जाए, आपका ओरिजिनल ग्राफ क्या हो, सब ग्राफ्स में चेंज हो जाए। अब मैंने क्या किया, सबको नहीं देखा, क्योंकि मैं देखो प्रीवियस एग्जांपल में मेरे पास कितने सारे एजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 10 तक मेरे एजेस हैं, तो 10 ग्राफ्स मेरे बनेंगे, 10 ग्राफ्स, ठीक है। एजेस देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। इसी तरीके से वर्टेक्स हटाना होगा तो कितने ग्राफ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ आपके पास कि एजिस के लिए तो मेरे पास 10 ग्राफ्स बनाने का टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, लेकिन आप लोगों ने पूरे के पूरे बनाने होंगे, सारे के सारे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बता दिया कि जो कट एज है वो कौन से है। तो ई वन को जब आप कट करोगे तो आपके पास जो है, ई वन को करने से आपके पास कट एज बनेगा, ठीक है, और ई5 को करने से आपके पास कट एज बनेगा। ई वन को करने से कैसे बनेगा, जब ई वन हटाओगे, ठीक है, ई वन हटाओगे तो एक ए बन जाएगा आपके पास सब ग्राफ, और एक बाकी का ग्राफ जब होगा वो बन जाएगा आपके पास कट ग्राफ। इसी तरीके से ई5 अगर मैं यहाँ से हटाऊं, ई5 हटाऊंगी तो एक ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। बाकी किसी को भी हटाने से मेरे पास सब ग्राफ नहीं बन रहा, तो एज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये दो एजेस अगर मैं हटाऊंगी तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास सब ग्राफ्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था, आपको आपको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।